गांधी शांति पुरस्कार समय समय पर लोगों को दिया जाता है, काफ़ी विदेशी लोगों को भी दिया गया है। लेकिन इस बार जब इस शांति पुरस्कार को देने की घोषणा की गई तो बहुत ही बवाल मच गया। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर में एक प्रकाशन है, उसको गांधी का शांति पुरस्कार दिया जाएगा। अब ये गवर्नमेंट के डिसीजन के आने के बाद ही कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर लग गई और वो बोलने लगी कि जो गीता प्रेस जो है वो गांधी के विचारों को नहीं मानता, तो उसको गांधी का पुरस्कार देना, शांति पुरस्कार, बिल्कुल गलत है। और इस सिलसिले में जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ बोला। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो गांधी पुरस्कार है, जिसको जयराम रमेश ने बोला, जो मेरे ख्याल से कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज भी हैं, और उन्होंने जो बोला कि जो आदमी गांधी के विचारधारा को नहीं मानते उनको नहीं ये पुरस्कार मिलना चाहिए। आप देखिए कि एक टाइम में सुभाष चंद्र बोस भी गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का लेटर भी मिल जाएगा जो कई मामलों में गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। फिर केवल गीता प्रेस को ही क्यों टारगेट करना? इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण क्या है, ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि कांग्रेस का जो पहले से उनका चलता हुआ जो एक आइडियोलॉजी है वो क्या है। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो थोड़ा साम्यवाद की तरफ झुकाव कर रहा है। अब मैं ये जब बात बोल रहा हूं तो हो सकता है कितने कांग्रेसी मेरी बातों को नहीं मानेंगे या जो कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन आप खुशवंत सिंह का बुक है, आप जो रामचंद्र गुहा हैं, ये लोग सारे लोग लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के इतिहासकार हैं, राइटर हैं। और नेहरू जी का लेटर, जो वॉक्स ऑफ द नेहरू मतलब लेटर है, उनके लेटर का काफ़ी संकलन है, एक जगह करके किया गया। और जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है उनके आदेश के हिसाब से, उनके देखरेख में इसका किया गया, तो इस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। ये जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे मिलेगा, आपको कई तथ्य मिलेगा, क्योंकि मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर ये जो हम जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं वो आप भटक जाएगा, कि आपको लगेगा कि नेहरू जी का चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ झुकाव बहुत था, खासकर माओ से तुंग की तरफ। उन्होंने तिब्बत के टाइम में जो लेटर लिखे, जो उस समय के वहाँ पे भारतीय राजदूत थे, नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ उनका, आप देख लीजिएगा गूगल करके, उनका जो लेटर एक्सचेंज है उनके साथ, उस लेटर में आपको ऐसे कई चीज़ मिलेंगे। और बाद में जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी वो भी वहाँ पे गई थी, उनके साथ भी लेटर एक्सचेंज है। वो आपको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि जो नेहरू जी थे उनका झुकाव किस तरफ था। अब ये काफ़ी डिटेल है, आप बुक्स भी मिल जाएंगे, लेटर भी मिल जाएंगे, और इस पर ब्रिटिश राइटर लोगों ने भी लेटर वो लिखा है, जो भारत के उस समय, भारत में अमेरिका के जो वो राजदूत थे, उन्होंने भी एक बुक लिखा था। वो बुक में भी इस बात का जिक्र है कि नेहरू जी का झुकाव कैसे था, क्यों अमेरिका के साथ जो 1962 वॉर में हुआ, तो क्यों नेहरू जी को अमेरिका का सपोर्ट लेना गंवारा नहीं हुआ। तो ये एक विषय है। तो ये उनको अब साम्यवाद क्या है, साम्यवाद जो भारत का साम्यवाद है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। जितने भी लेफ्टिस्ट वो है
वो मानते अगर हिंदू की बात आप करेंगे, जो भी हिंदू की बात करेगा, मंदिर जाने की बात करेगा, वो तो कम्युनल आदमी है, वो फासिस्ट है। लेकिन किसी और धर्म के पूजा घर में जाएगा या वहाँ पे कोई भी धर्म का रिचुअल्स करेगा तो उसके लिए वो लोग सेकुलर होते हैं। अब गीता प्रेस, जो गीता प्रेस है वो 1923 में इसकी स्थापना हुई। जय दयाल गोयनका और घनश्याम दास जलान, ये दो लोग मिले, इन्होंने एक इच्छा जाहिर किया कि हमें कुछ इस तरह का काम करना चाहिए जो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए होना चाहिए। इस चक्कर में आप सोचिए, जो कांग्रेस के लोग, मैं आगे बताऊंगा, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो पूरी तरह से ये भी नहीं जानते कि जब गीता प्रेस का पहला संकलन 1926 में पत्रिका आया तो उसमें लेख किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी का लेख आया था। आप सोचिए कि जो महात्मा गांधी का पहला लेख, एक गीता प्रेस का पहला लेख महात्मा गांधी ने लिखा था। अब गीता प्रेस जो है, आप अगर मैं बताऊं कि गीता प्रेस जब अपने भारतीय आज़ादी के बहुत से जो नायक थे, भगत सिंह हो गए, विनोबा भावे हो गए, एनी बेसेंट हो गई, अपने सुभाष चंद्र बोस हो गए, सी राजगोपालाचारी थे, ये लोग अरविंदो थे, ये लोग जब जेल में बंद थे तो इन्होंने गीता प्रेस की गीता को ही पढ़ा जेल में। आप सोचिए, गीता प्रेस की पैठ देखिए कि ऐसे जो अपने नेशनल हीरो हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक हैं, वो लोग जब जेल में थे तब उन्होंने ये गीता को गीता प्रेस के माध्यम से ही पढ़ा था। आज कांग्रेस के लोग ये जानते भी नहीं हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गीता प्रेस है वो किसी से भी कोई डोनेशन नहीं लेती। एक बहुत बड़ा बात बता रहा हूं कि जो गीता प्रेस के आपको हनुमान लेखक थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिनको भाई जी के नाम से लोग जानते थे, जब पहला होम मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत, जब ये डिसाइड किया गया कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए तो वो पर्सनली गोरखपुर गए भाई से मिलने के लिए। जब भाई से मिले, आप सोचिए आजकल कोई लोग भारत रत्न जैसा छोटे मोटे पुरस्कार हो तो उसको लेने के लिए लोग कितना जद्दोजहद, कितना मार्केटिंग करते हैं, कितना वो करते हैं। आप सोचिए भारत रत्न जैसा पुरस्कार जिस आदमी को डिसाइड किया गया देने के लिए, जब उसके पास पंत जी पहुंचे, फ़ोन किए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो वो बोलिए कि मैं गोरखपुर में हूं। तो वो गोरखपुर गए, वहाँ पे होटल में ठहरे। तो उन्होंने बोला कि पंत जी ने कि मैं आपके पास आऊं कि आप मेरे पास आएंगे। तो भाई जी ने बोला देखिए मेरा घर बहुत छोटा है, तो मैं आपके पास, आप आएंगे तो आपके साथ लाव लश्कर होंगे, लोग भी होंगे, तो मेरे छोटे से घर में आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, मैं ही आ जाता हूँ। तो वो आए, उन्होंने ऑफर दिया। ऑफर को उन्होंने, आप जाएंगे, गोविंद बल्लभ पंत ने लेटर भी लिखा है, ये आपको दस्तावेज है। तो उन्होंने बोला कि देखिए ये भारत रत्न का पुरस्कार है, मेरे जैसे तो बहुत भारत में लोग होंगे, आप मेरे को मत दीजिए, उन लोगों को दीजिए जो इस लायक हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। आप उस व्यक्ति का बड़प्पन देखिए कि भारत रत्न उसको मिल रहा है, उन्होंने मना भी कर दिया। ये लेटर जो गोविंद बल्लभ पंत जी ने लेटर उनको लिखा, तो इस लेटर के जवाब में उनका भी लेटर है, दोनों लेटर में इस बात का जिक्र भी है। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बात है। आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा लेटर का। वो लेटर एक्सचेंज में दोनों ने इस बात का जिक्र किया है कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं। पंत जी ने बोला कि आप इस तरह से हमने आपको चाहा था कि भारत रत्न दे, आप उससे भी बड़े हैं, आपको मुझे लगता है कि भारत रत्न
जो सम्मान है उससे भी आपका ओहरा बहुत बड़ा है। आप सोचिए उस लेवल के लोग हैं पोद्दार जी। अब उन्होंने जब वो अभी जो गांधी शांति पुरस्कार के लिए जब उनको बोला गया, आपको बिलीव नहीं होगा कि वो पुरस्कार लेने के लिए केवल तैयार हुए। जो उसके साथ 1 करोड़ की राशि मिलती है उसको उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। ये आप जितने लोग जानते होंगे 1995 में गांधी शांति पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। तो आप सोचिए कि इस तरह के व्यक्ति आखिर क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म के उत्थान में इन लोगों का जो योगदान है वो क्यों कांग्रेस की आड़े पच नहीं रहा, वो बड़ा बात है। इन्होंने अभी तक के जो 2014 में उन्होंने एक लिस्ट जारी किया था कि 54 करोड़ उन्होंने 2014 तक बुक छापे थे। उसमें कोई 11 करोड़ के रामचरितमानस है और 13 करोड़ का महाभारत है। ऐसा कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में गीता प्रेस का एक बुक नहीं होगा। आप देखिए उन लोगों ने क्या किया है और बिना किसी से डोनेशन लिए हुए उस तरह का गीता प्रेस चला रहे हैं। अगर आप किसी चीज, और आपको एक बात और बता दूं कि जो भी संकलन जो कहीं कहीं जो लिपियां पड़ी थी, कहीं कहीं पुस्तकें अलग अलग रखी हुई थी, पत्र रखे हुए थे, कुछ पेजेस रखे हुए थे, कोई संकलन रखा हुआ था, नेपाल हो गया, भारत के किसी कोने में, उसको उन्होंने क्रमबद्ध करने का भी काम किया। केवल उन्होंने लिखा ऐसा नहीं है, हर जगह से उन्होंने लाकर ऐसे चीजों को एक जगह से क्रमबद्ध करके उसको प्रकाशित करने का काम किया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचिए, क्योंकि मैं बोलने जाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं बायस्ड हो रहा हूं। मैंने सिर्फ ये बताया कि गीता प्रेस के लोग जो उसके फाउंडर लोग थे, उनके वो कैसे लोग थे, आप उनसे जानिए कि वो लोग कैसे थे। और गीता प्रेस में जो छपाई चल रही है वो बिना डोनेशन के, आखिर वो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो आप सोचिए कि एक समाज निःशुल्क भाव से हिंदू समाज का सेवा करना, अगर ऐसा कोई चीज हो रहा है तो आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? ये हिंदू धर्म के नींव पर चोट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए अभी एक आदि पुरुष पिक्चर आई, अगर कोई व्यक्ति रामचरितमानस अगर गीता प्रेस का ना पढ़ा हो तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि अगर कोई प्रभु राम की अगर जीवनी को कोई जानता है तो उसमें गीता प्रेस का ही देन है कि बच्चे लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम की कहानी क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति ये जानता है तो आप सोचिए कि उसमें गीता प्रेस का कितना बड़ा योगदान है। नहीं तो फिर वही आदि पुरुष वाली कहानी चलेगी। हमारे बच्चों को, हमारे पीढ़ी को, आगे आने वाली को, उनको पता भी नहीं चलेगा कि जो महाभारत का सही क्या है, सच्चाई क्या है, महाभारत कैसे हुआ था, कृष्ण भगवान क्या थे, गीता क्या था, गीता के सही मूल में क्या उसका अर्थ है और रामचरितमानस सही में क्या है। तो आप सोचिए कि इसके पीछे क्या साजिश हो रही है, किसके नींव पे ये हमला है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।